Good morning everyone. Today we are going to study our chapter 7 Introduction of Triangle. In this we have already studied about the triangle, like triangle क्या होता है. हमने ट्राइंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड भी किया था, साइड्स के अकॉर्डिंग एंड एंगल के अकॉर्डिंग. इसके अलावा हमने कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ट्राइंगल्स के ऊपर. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, and then we will study about the property of isosceles triangle, and then we will study about the inequality in triangle. So let's start with CPCT. Today we are going to study about corresponding part of congruent triangle, that is CPCT. CPCT क्या है? Corresponding part of congruent triangle. हम already पढ़ चुके हैं congruence property क्या होती है triangle के लिए. Now today we are going to study about corresponding part of congruent triangle, that is CPCT. As we have seen, we have टू फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर. यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी है, सेकेंड है पी क्यू आर. यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड आउट करने हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के. यू ऑलरेडी नो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. यहाँ हमारे पास फिगर दे रखे हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर जो कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये जो साइड्स हैं ए बी इक्वल होनी चाहिए पी क्यू के. ओके, तो यहाँ पे साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के. नेक्स्ट सी पी सी टी के अकॉर्डिंग बी सी इक्वल होनी चाहिए क्यू आर के. ओके, इफ़ ए बी इक्वल है तो बी सी भी इक्वल होनी चाहिए क्यू आर के. एंड कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग जो हमारी साइड है ए सी वो इक्वल होनी चाहिए पी आर के. ओके, तो यही हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी के अंदर कि जितनी लेंथ ए बी की होनी चाहिए उतनी लेंथ पी क्यू की होनी चाहिए, जितनी बी सी की होनी चाहिए उतनी ही क्यू आर की होनी चाहिए, और जितनी ए सी की है उतनी ही पी आर की होनी चाहिए. नाउ वी सी अबाउट कि जो एंगल्स हैं, लाइक एंगल ए एंगल पी के इक्वल है होना चाहिए अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो सिमिलर वे में एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के. तो हमारा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और ये जो भी चीज़ें हमने इक्वल करी हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. हमने स्टार्टिंग में साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे थे, जिनमें फर्स्ट था इक्विलेटरल, सेकंड था आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड थर्ड था हमारा स्केलेन ट्राइंगल. तो अब हम यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. तो हमें मालूम है आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला है, तो जब एंगल दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोस्केलेस ट्राइंगल की. यानी कि ए बी और ए सी हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनके सामने वाला ट्राइंगल यानी कि ए बी के सामने जो एंगल है एंगल सी वो इक्वल होगा किसके? एंगल बी के, जो कि ए सी के सामने है. ठीक है. सिमिलर वे में साइड्स अगर एंगल इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल है तो हमारी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए. ओके, तो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, क्योंकि ए सी इक्वल है ए बी के. सिमिलर वे में सेकेंड ट्राइंगल में देखते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो उसके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं जैसे ए बी और ए सी, एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है? ए बी, और एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है? ए सी. ओके, तो ये भी इक्वल होंगी. बी के सामने वाली साइड ए सी और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी, ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी. ये दो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल की. जिसमें एंगल बी है इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू है ए सी.
नेक्स्ट हमारा है इनइक्वलिटीज इन अ ट्राइंगल। इनइक्वलिटीज मीन्स यहाँ पे ना तो हमारी कोई साइड इक्वल है ना ही कोई एंगल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टू फिगर्स हैं एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। तो हमें यहाँ किसके बारे में बात करनी है, इनइक्वलिटी की, जब ना तो कोई भी साइड इक्वल हो हमारी और ना ही कोई एंगल इक्वल हो। तो इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो लार्जर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, लार्जर होगा। हम यहाँ फिगर एक्स वाई जेड में देखते हैं, सबसे लार्जर साइड कौन सी है, एक्स जेड, और उसके सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल वाई, ठीक है। तो जब एक्स जेड सबसे लार्जेस्ट है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो उससे छोटी वाली साइड है, अगर हम बात करें एक्स वाई यहाँ पे सबसे छोटी है तो उसके सामने वाला जो एंगल है एंगल जेड वो भी सबसे छोटा होगा, ओके। यहाँ पे सेकेंड थिंग लिखी हुई है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं तो साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ऊपर वाला हमने क्या देखा था, जो लार्जर साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, लॉन्गर होगा। यहाँ जस्ट अपोजिट है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है, सबसे बड़ी है। यानी कि नीचे फिगर जो दे रखा है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू है सबसे बड़ा वाला एंगल, तो उसके सामने वाली जो साइड है पी आर वो भी सबसे बड़ी होगी, ओके।